हर हर महादेव। अध्याय 25। हमारी इस तरह की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम सब देवताओं को लेकर जिस काम के लिए यहां आए हो वो हमें साफ साफ कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने और विष्णु जी ने फिर से कहा, प्रभो, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देख लेते हैं। इसलिए आप इस तरह अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम ये कहना चाहते हैं कि नारद जी से उपदेश पाकर गिरिजा जी बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं। उन जैसी कठिन तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। अब आपसे प्रार्थना है कि आप उनके पास जाएं और इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद उठाएं और आपके बारात में बाराती बनकर जाएं। हे नारद, हम लोगों की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी हंस पड़े और बोले, ठीक है, हम तुम्हारा कहना भी टाल नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने अपने भक्तों की बात ही ना मानी तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कहां रहेगी। इसलिए चाहे हमें बहुत ही ज्यादा दुख हो, फिर भी गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना मान लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होगे कि कामरूप ने जब इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद दिया। उसी तरह गौतम के दुख को भी दूर किया। जब हलाहल विष के कारण देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर बहुत दुख उठाए। इसी तरह जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट आया तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद दिया। जिस तरह हमने ग्रहीपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख दूर किए, उसी तरह अब तुम्हारे लिए भी हम गिरिजा के साथ विवाह करेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाओ। हम सबको विदा करने के बाद शिवजी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने क्यों बुलाया हमें? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं बताइए, हम उसका पालन करेंगे। शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं। इसलिए तुम उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनके पास जाओ और उन्हें छलने की कोशिश करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तऋषि गिरिजा के पास जा पहुंचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी हैं। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे कहा, हे गिरजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस काम के लिए ऐसी कठिन साधना कर रही हो? तुम हमसे सब हाल सच सच बताओ। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने, गिरजे ने जवाब दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा आ रही है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूं कि देवता और मुनियों के वचन को सच करने के लिए, शिवजी के साथ विवाह करने के लिए मैं ये तपस्या कर रही हूं। गिरिजा की बात सुनकर मुनि हंस पड़े और इस तरह से कहने लगे, हे गिरजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर और गांव उजड़ चुके हैं? इस संबंध में हम एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को पैदा किया था। वो सब बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान और बुद्धिमान भी थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, लेकिन उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे सब संसार त्याग कर जंगलों में चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। उसके बाद दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन वे भी नारद के उपदेश पाकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। ये सब देखकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया
कि तुम एक मुहूर्त से ज्यादा किसी भी स्थान पर ठहर ही ना सकोगे। इसके अलावा नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी नष्ट किया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि तुम नारद के भुलावे में ना आओ। गिरजे, इसके अलावा जिन शिवजी को पाने के लिए तुम घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें बता दें कि वो निर्गुण हैं, अशुभ हैं, निर्लज्ज हैं और बहुत ही बुरा वेश धारण करके बैठे रहते हैं। न तो उनका कोई परिवार है, न उनके कोई माता पिता का पता है, न उनके पास सेवक हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? तुम इस बात पर भली भांति विचार कर लो और यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है या नहीं। शिवजी ने पहले दक्ष की पुत्र के साथ विवाह किया था, लेकिन जब वो उसके साथ निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष देकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में रहना पसंद करता हो, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो पाएगा? हमारा तो कहना यह है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहती हो, तो हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के लिए योग्य हैं। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी और उत्तर दिया, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे हठ में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। मैं उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूं। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें पहाड़ की जड़ता दिखती है। मैं नारद जी को अपना गुरु मान चुकी हूं, इसलिए उनकी बात को किसी तरह से टालूंगी नहीं। क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या मानते हैं, वे कल्प भर भटकते रहने के बाद भी ईश्वर को कभी नहीं पा पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूं कि विष्णु में सारे गुण हैं और शिवजी अवगुणों की खान हैं, लेकिन आपको यह भी अवश्य बता देती हूं कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित हैं और सबके स्वामी हैं, इसलिए वो इन सब वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूं कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूंगी। इसलिए आप मुझे इस प्रकार के उपदेश देने की कृपा न करें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। उसके बाद वे पहले की भांति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गईं। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्त ऋषि जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे गिरजे, तुम परम धन्य हो। तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा को प्रणाम करने के बाद शिवजी के पास लौट आए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, भगवन, हमने गिरजा की बहुत परीक्षा ली और अपने वाक जाल में उन्हें फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे धोखे में नहीं आई और ना उन्होंने आपके चरणों से अपना ध्यान हटाया। इसलिए अब यही ठीक होगा कि आप वहां जाएं, उन्हें वरदान दें। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए।